आज हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एपीसी भी बोलते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। जितनी भी आपकी कंजम्पशन है, रेशियो है क्योंकि हम इसको यहां से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना आपने कंजम्पशन के ऊपर खर्चा किया है उसको डिवाइड करना है इनकम से, टोटल इनकम। न्यूमरेटर में आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिनोमिनेटर में आएगी आपकी इनकम। तो ये जो रेशियो बनती है ये कहलाती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन को हम सी के साथ डिनोट करते हैं और इनकम को हम वाई के साथ डिनोट करते हैं, इसलिए एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। मान लीजिए मेरी इनकम 10,000 रुपया है, जिसमें से 8,000 मैं अपने खर्चे कर देती हूँ। तो मेरा एपीसी क्या रहेगा? कंजम्पशन जो कि है 8,000 डिवाइडेड बाय इनकम जो कि है 10,000। सो 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आपको देगा 0.8%। एपीसी इज 0.8%। अगर हम देश की बात करें, मान लीजिए हमारे भारत की नेशनल इनकम 1,000 करोड़ है, जिसमें से 800,000 करोड़ का खर्चा कर दिया जाता है। इसका मतलब इंडियंस की एपीसी कितनी हो गई? हमने आपको बताया कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन है 800,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,000 करोड़, ये कितना आया? 80%। सो 80% ऑफ देयर इनकम, हमारी आय का 80% हम खर्च देते हैं। ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये दर्शाता है कि आपकी कुल आय का कितना पोर्शन आप अपने खर्चे के ऊपर व्यय करते हो, कितना खर्चा आप करते हो। अगर एपीसी 90% है, इसका मतलब 100 में से 90 रुपए खर्च दिए जाते हैं। अगर एपीसी 40% है, इसका मतलब 100 में से 40 रुपए खर्च दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। इसको हम टेबल से और ग्राफ से समझेंगे। मान लीजिए इनकम है 100 और कंजम्पशन पर खर्चा हो रहा है 80, तो एपीसी कितना रहेगा? वही फॉर्मूला लगाइए, सी अपॉन वाई 80 अपॉन 100, ये बन गया 0.8। ओके, अब हमारी इनकम बढ़ गई 200 रुपया, तो हमारा कंजम्पशन जो है वो कितना हो गया? 120। जो कंजम्पशन है, अगर इनकम डबल हुई है तो कंजम्पशन डबल नहीं होता। कंजम्पशन 120 बना तो आपका एपीसी कितना रहेगा? उसी फॉर्मूले के अंडर सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम 120 अपॉन 200, ये बन गया 0.6। हम पहले हमारी एपीसी थी 0.8, अब बन गई 0.6। इनकम जब डबल हुई तो कंजम्पशन का खर्चा डबल नहीं होता, इसलिए एपीसी पहले 0.8 थी, अब 0.6 हो गई। इसको ग्राफ के तौर पे हम दिखाएंगे। इनकम जो है हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, कंजम्पशन हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये सीसी जो है हमारा कंजम्पशन कर्व है, इसी टेबल को हमने ग्राफ के रूप में लिया है। अगर हम ए पॉइंट की बात करते हैं तो इस ए पॉइंट के ऊपर सी अपॉन वाई यानी 80 कंजम्पशन 100 इनकम, ये बन गई 0.8, और बी पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन अपॉन इनकम, इसका मतलब 120 अपॉन 200, ये बन गई 0.6। ये जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये देखिए अपवर्ड स्लोपिंग। ये भी दर्शाता है कि एपीसी फॉल कर रही है। आपको यहां से भी नजर आएगा कि एपीसी फॉल कर रही है, 0.8 से 0.6 आ गई है। तो ये हमने आपको एपीसी का मतलब समझाया। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।